हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 21 अगस्त, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीय। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अब मुफ्त बिजली के लिए 31 अगस्त तक पंजीकरण कर सकेंगे किसान। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को गांव-गांव में योजना के प्रसार के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से निजी नलकूप धारक किसानों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। इस योजना को लेकर मई महीने में आदेश जारी किया गया। योजना के तहत उन्हीं किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी जो विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण करेंगे और 31 मार्च 2023 से पहले का बकाया भुगतान कर देंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आज से प्रवेश पत्र जारी करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। सिपाही भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आज से प्रवेश पत्र जारी करेगा। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से आज शाम 5 बजे से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की अलग अलग तिथियों के मुताबिक अभ्यर्थी 3 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 23 अगस्त को है, उनका प्रवेश पत्र आज जारी होगा। प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। गोरखपुर में प्रदेश के पहले रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में चरगांवा ब्लॉक के सभी परिषदीय विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। उद्योग जगत के अशोक लीलैंड लिमिटेड और उसके सहयोगी लर्निंग लिंक फाउंडेशन ने बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके दूसरे चरण में भटहट ब्लॉक के सभी परिषदीय विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा की सीटों पर आज से शुरू होगी नीट काउंसलिंग। MBBS और BDS में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा की सीटों पर नीट काउंसलिंग आज से शुरू होगी। 24 अगस्त तक चलने वाली काउंसलिंग में पहले दिन छात्र छात्राओं के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे। काउंसलिंग के लिए आज से 24 अगस्त तक पंजीकरण और अभिलेखों के अपलोड करने के साथ पंजीकरण और धरोहर धनराशि भी जमा की जाएगी। 24 अगस्त को मेरिट सूची जारी होगी और इसके बाद अभ्यर्थी 29 अगस्त तक ऑनलाइन चॉइस लॉक कर सकेंगे। एम्स गोरखपुर में मजबूत होगी हृदय रोगियों के उपचार की व्यवस्था। एम्स गोरखपुर में हृदय रोगियों के उपचार की व्यवस्था आने वाले दिनों में मजबूत होगी। यहां कार्डियक केयर यूनिट के निर्माण के साथ ही कैथ लैब बनाया जाएगा। इस संबंध में पद्मश्री से सम्मानित कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण चंद्रा कल एम्स पहुंचे और एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर गोपाल कृष्ण पाल के साथ कैथ लैब की समीक्षा की। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित 70 से अधिक डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इन डॉक्टरों ने कहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उधर इस मामले को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन कल भी जारी रहा। लखनऊ के SGPGI में डॉक्टरों ने प्रदर्शन के साथ नुक्कड़ नाटक कर विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से कानून बनाने की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृतकों की संख्या कम करने के लिए देश की पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और अधिक सटीक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करने के बाद राष्ट्रपति ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए जानमाल के नुकसान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी भूस्खलन संभावित राज्यों में पूर्व चेतावनी देने वाले बुलेटिन जारी करने के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृहद रोजगार और ऋण मेला में 2500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ रुपए का ऋण और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनपद के नौजवानों के लिए स्टेडियम की घोषणा की और कहा कि यहां बनने वाले स्टेडियम से खिलाड़ी निकलेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश भर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण प्रभावित रही निजी और सरकारी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं।
कोलकाता में आरजी कर राजकीय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के आह्वान पर कल देश भर में चिकित्सक 24 घंटे की हड़ताल पर रहे। इस दौरान OPD और अन्य सामान्य सेवाएं बंद रहीं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हड़ताल के कारण निजी और सरकारी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। बाइक मॉडिफाई कराना पड़ेगा महंगा, जितने की खरीदी उससे भी अधिक भरना होगा जुर्माना। बरेली में पुरानी बाइक मॉडिफाई कराना युवाओं को महंगा पड़ रहा है। पकड़े जाने पर कई मामलों में बाइक की कीमत से ज्यादा जुर्माना तक भरना पड़ रहा है। ज्यादा मामले मॉडिफाइड साइलेंसर के हैं। एक महीने में ऐसी मॉडिफाइड बाइकों के 32 चालान किए गए हैं। 8 बाइक के चालान तो 25 से 25,000 के हुए हैं। काशी का बड़ा गौरव, 84 साल बाद डेविस कप में खेलेगा यूपी का खिलाड़ी, कोच की डांट के बाद खेल पर किया फोकस। वाराणसी के घौसाबाद निवासी सिद्धार्थ विश्वकर्मा टेनिस के विश्व कप यानी डेविस कप में खेलेंगे। यह टेनिस के विश्व कप के इतिहास में यूपी से दूसरे खिलाड़ी हैं। इनमें पहले 84 वर्ष पहले यूपी के गौस मोहम्मद डेविस कप में हिस्सा ले चुके हैं। अब सिद्धार्थ यूपी के दूसरे जबकि वाराणसी के पहले खिलाड़ी हैं जो डेविस कप में भाग लेने स्वीडन जा रहे हैं। समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा, CM योगी ने किया रोड टू स्कूल का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है। शिक्षा सभ्य व समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बिना मानवीय मूल्यों और जीवन सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। CM योगी मंगलवार को गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के लिए निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश में रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे थे। चरगांवा ब्लॉक क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तेज रफ्तार बनी कार, सड़क पर फिसल गई बाइक, 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत, आए थे मौसी के घर। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र में बाइक की रफ्तार 2 दोस्तों के लिए काल बन गई। दोनों दोस्त बाइक से रक्षाबंधन के अगले दिन मौसी के घर से आ रहे थे। गांव दरपुर के पास उनकी बाइक फिसल गई। रफ्तार अधिक होने की वजह से वे बाइक को नियंत्रित नहीं कर सके और काफी दूर तक घिसते हुए चले गए। गंभीर रूप से घायलों दोनों दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीलीभीत में पुलिस पर हमला, युवक ने सिपाही के पेट में घोंपा चाकू, गंभीर हालत में बरेली रेफर। पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र के नावकुट गांव में भाइयों के आपसी विवाद की सूचना पर सोमवार देर रात पहुंचे डायल 112 के सिपाही पर हमला कर दिया गया। हमलावर ने सिपाही के पेट में चाकू घोंप गया, जिससे वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे बरेली रेफर कर दिया गया। महिला डॉक्टर बोली, रात में वार्ड से इमरजेंसी तक आने में लगता है डर, सुरक्षाकर्मियों की हो तैनाती। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म व हत्या का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। ऐसे में AMU के JN मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर महिला डॉक्टरों ने वार्ड, इमरजेंसी और विभागों के गलियारों में सुरक्षाकर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की मांग उठाई है। महिला डॉक्टरों का कहना है कि रात में वार्ड से इमरजेंसी तक आने में कई बार असुरक्षा का एहसास होता है। इस जिले के 800 अनारक्षित शिक्षकों की नौकरी पर छाया संकट, बढ़ी चिंता। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षकों में खलबली मची हुई है। हाईकोर्ट ने 3 माह के अंदर नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इससे लखीमपुर खीरी जनपद के अनारक्षित शिक्षकों में खलबली मच गई है। शिक्षक आपस में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कई शिक्षकों को नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। काशी में हर घंटे बढ़ रही गंगा, मणिकर्णिका की छत पर शवदाह, दशाश्वमेध की छत पर हो रही गंगा आरती। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को जलस्तर में 3 गुना की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। दशाश्वमेध घाट पर जहां छत पर गंगा आरती हो रही है, वहीं मणिकर्णिका घाट की छत पर शवदाह किया जा रहा है। जगह कम होने के कारण शवयात्रियों को परेशानी हो रही है। बख्शे न जाएं गरीबों को उजाड़ने का दुस्साहस करने वाले, CM योगी ने जनता दर्शन में अफसरों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि गरीबों को उजाड़ने का दुस्साहस करने वाले माफिया, दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गरीबों की जमीन तो बचाई ही जाएगी, साथ ही जिन भी जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
छतरपुर में ट्रक में पीछे से टकराया ऑटो, 7 लोगों की मौत। बागेश्वर धाम जा रहे भक्तों से भरी थी टैक्सी। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों से भरी टैक्सी और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई, जहां इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की ही मौत हो गई। 5 लोग मौके पर ही मारे गए, 2 इलाज के दौरान मृत घोषित किए गए। वहीं 6 घायलों में 4 की हालत गंभीर घायल हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घायलों और मृतकों में बच्चे और बूढ़े सभी शामिल हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मुर्गा खाने को लेकर हुए विवाद में नशे में धुत पिता ने इकलौते पुत्र को चाकुओं से गोदकर मार डाला। अयोध्या जिले के पटरंगा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात को रमई का इंदारा मजरे रानीमऊ गांव में रक्षाबंधन त्योहार पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें शराबी पिता ने अपने ही इकलौते पुत्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं आरोपी पिता को भी पुलिस ने आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश जारी, लोगों को उमस से मिली राहत। राज्य के पूर्वी हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण लोगों को उमस से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज सोनभद्र, गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उधर वाराणसी जिले में गंगा नदी के जल स्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ोतरी होने से कई पक्के घाट जलमग्न हो गए हैं। बलरामपुर जिले में सीमावर्ती भारत नेपाल की पहाड़ियों पर हुई वर्षा के कारण कई पहाड़ी नाले उफान पर हैं। गोरखपुर में सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से जिले के बढ़लगंज क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड की टीम लगातार बंधों का निरीक्षण कर बचाव कार्य में जुटी हुई है।